गाजा में भीषण तबाही मचाने के बाद यहां पर इजराइल की कार्रवाई लगभग पूरी होने जा रही है। ऐसे में अब इजराइल का अगला टारगेट है लेबनान। दरअसल लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल और हमास जंग शुरू होते ही लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, जिसके बाद इजराइल हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए आगे बढ़ रहा है। इजराइल ने लेबनान में अपनी सेना तैनात कर दी है, जिसके चलते लेबनान में तनाव बढ़ गया है। इजराइल जहां हिजबुल्लाह पर हमला करने की फिराक में है, तो वहीं ईरान ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है। ईरान ने धमकी देते हुए कहा है कि इजराइल ने अगर हमला किया तो एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह को ईरान से समर्थन मिलता है। ईरान ने खुले तौर पर इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर वह लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी सैन्य अभियान शुरू करता है तो वह विनाशकारी युद्ध करेगा। वहीं इजराइल को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में अगर जंग होती है तो अमेरिका और ईरान भी एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने एक्स पर इससे जुड़ा हुआ पोस्ट लिखा, जिसमें कहा गया है कि यद्यपि ईरान लेबनान पर हमले करने के इरादे के बारे में ज़ायोनी शासन के प्रचार को मनोवैज्ञानिक युद्ध मानता है, क्या इसे पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण शुरू करना चाहिए। इससे एक विनाशकारी युद्ध शुरू होगा। सभी विकल्प खुले होंगे, सभी प्रतिरोध मोर्चे हिस्सा लेंगे। ईरान अपने ट्वीट में साफ कह रहा है कि अगर इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो वह युद्ध शुरू करेगा, भले ही यह युद्ध उसके प्रॉक्सी के जरिए ही क्यों ना लड़ा जाए। वहीं हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अपनी अंतिम सांस तक लड़ेगा। इजराइल के विदेश मंत्री कार्स ने शनिवार रात को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर हिजबुल्लाह अपनी गोलीबारी बंद नहीं करता और दक्षिणी लेबनान से वापस नहीं जाता तो हम उसके खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करेंगे, तब तक जबकि सुरक्षा बहाल नहीं हो जाती और निवासी अपने घरों में वापस नहीं लौट जाते। उन्होंने आगे कहा कि जो शासन विनाश की धमकी देता है वह अपना विनाश कराने का हकदार है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अमेरिका की यात्रा से लौटने के बाद शुक्रवार को उत्तरी सीमा का दौरा किया। इस दौरान गैलेंट ने आईडीजी सैनिकों से कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। अगर वह यानी कि हिजबुल्लाह युद्ध करता है तो हमें पता है कि क्या करना है। यदि वह राजनयिक व्यवस्था का विकल्प चुनेगा तो हम इस विकल्प का जवाब देंगे। ऐसे में देखना होगा कि दोनों के बीच जंग थमती है या फिर और बढ़ती है। गाजा में भीषण तबाही मचाने के बाद यहां पर इजराइल की कार्रवाई लगभग पूरी होने जा रही है। ऐसे में अब इजराइल का अगला टारगेट है लेबनान। दरअसल लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल और हमास जंग शुरू होते ही लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, जिसके बाद इजराइल हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए आगे बढ़ रहा है। इजराइल ने लेबनान में अपनी सेना तैनात कर दी है, जिसके चलते लेबनान में तनाव बढ़ गया है। इजराइल जहां हिजबुल्लाह पर हमला करने की फिराक में है, तो वहीं ईरान ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है। ईरान ने धमकी देते हुए कहा है कि इजराइल ने अगर हमला किया तो एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह को ईरान से समर्थन मिलता है। ईरान ने खुले तौर पर इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर वह लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी सैन्य अभियान शुरू करता है तो वह विनाशकारी युद्ध करेगा। वहीं इजराइल को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में अगर जंग होती है तो अमेरिका और ईरान भी एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने एक्स पर इससे जुड़ा हुआ पोस्ट लिखा, जिसमें कहा गया है कि यद्यपि ईरान लेबनान पर हमले करने के इरादे के बारे में ज़ायोनी शासन के प्रचार को मनोवैज्ञानिक युद्ध मानता है, क्या इसे पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण शुरू करना चाहिए। इससे एक विनाशकारी युद्ध शुरू होगा। सभी विकल्प खुले होंगे, सभी प्रतिरोध मोर्चे हिस्सा लेंगे। ईरान अपने ट्वीट में साफ कह रहा है कि अगर इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो वह युद्ध शुरू करेगा, भले ही यह युद्ध उसके प्रॉक्सी के जरिए ही क्यों ना लड़ा जाए। वहीं हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अपनी अंतिम सांस तक लड़ेगा।
इजराइल के विदेश मंत्री काट्स ने शनिवार रात को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर हिजबुल्लाह अपनी गोलीबारी बंद नहीं करता और दक्षिणी लेबनान से वापस नहीं जाता तो हम उसके खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करेंगे, तब तक जब कि सुरक्षा बहाल नहीं हो जाती और निवासी अपने घरों में वापस नहीं लौट जाते। उन्होंने आगे कहा कि जो शासन विनाश की धमकी देता है वह अपना विनाश कराने का हकदार है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अमेरिका की यात्रा से लौटने के बाद शुक्रवार को उत्तरी सीमा का दौरा किया। इस दौरान गैलेंट ने आईडीजी सैनिकों से कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। अगर वह यानी कि हिजबुल्लाह युद्ध करता है तो हमें पता है कि क्या करना है। यदि वह राजनयिक व्यवस्था का विकल्प चुनेगा तो हम इस विकल्प का जवाब देंगे। ऐसे में देखना होगा कि दोनों के बीच जंग थमती है या फिर और बढ़ती है। गाजा में भीषण तबाही मचाने के बाद यहां पर इजराइल की कार्रवाई लगभग पूरी होने जा रही है। ऐसे में अब इजराइल का अगला टारगेट है लेबनान। दरअसल लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल और हमास जंग शुरू होते ही लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, जिसके बाद इजराइल हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए आगे बढ़ रहा है। इजराइल ने लेबनान में अपनी सेना तैनात कर दी है, जिसके चलते लेबनान में तनाव बढ़ गया है। इजराइल जहां हिजबुल्लाह पर हमला करने की फिराक में है, तो वहीं ईरान ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है। ईरान ने धमकी देते हुए कहा है कि इजराइल ने अगर हमला किया तो एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह को ईरान से समर्थन मिलता है। ईरान ने खुले तौर पर इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर वह लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी सैन्य अभियान शुरू करता है तो वह विनाशकारी युद्ध करेगा। वहीं इजराइल को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में अगर जंग होती है तो अमेरिका और ईरान भी एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने एक्स पर इससे जुड़ा हुआ पोस्ट लिखा, जिसमें कहा गया है कि यद्यपि ईरान लेबनान पर हमले करने के इरादे के बारे में जायोनी शासन के प्रचार को मनोवैज्ञानिक युद्ध मानता है, क्या इसे पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण शुरू करना चाहिए? इससे एक विनाशकारी युद्ध शुरू होगा। सभी विकल्प खुले होंगे, सभी प्रतिरोध मोर्चे हिस्सा लेंगे। ईरान अपने ट्वीट में साफ कह रहा है कि अगर इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो वह युद्ध शुरू करेगा, भले ही यह युद्ध उसके प्रॉक्सी के जरिए ही क्यों ना लड़ा जाए। वहीं हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अपनी अंतिम सांस तक लड़ेगा। इजराइल के विदेश मंत्री काट्स ने शनिवार रात को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर हिजबुल्लाह अपनी गोलीबारी बंद नहीं करता और दक्षिणी लेबनान से वापस नहीं जाता तो हम उसके खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करेंगे, तब तक जब कि सुरक्षा बहाल नहीं हो जाती और निवासी अपने घरों में वापस नहीं लौट जाते। उन्होंने आगे कहा कि जो शासन विनाश की धमकी देता है वह अपना विनाश कराने का हकदार है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अमेरिका की यात्रा से लौटने के बाद शुक्रवार को उत्तरी सीमा का दौरा किया। इस दौरान गैलेंट ने आईडीजी सैनिकों से कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। अगर वह यानी कि हिजबुल्लाह युद्ध करता है तो हमें पता है कि क्या करना है। यदि वह राजनयिक व्यवस्था का विकल्प चुनेगा तो हम इस विकल्प का जवाब देंगे। ऐसे में देखना होगा कि दोनों के बीच जंग थमती है या फिर और बढ़ती है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।